नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। इस वक्त मैं हिसार में हूं और यहाँ तुलसी पूजन का कार्यक्रम हो रहा है लाइफ फाउंडेशन की तरफ से। मेरे साथ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, ये हर साल आयोजन करती हैं इसी तरह का। राधा मेरे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो ये हर साल करते हैं तुलसी पूजन? 4 साल, हमें 4 साल हो गए, हम 4 साल से लगातार करते हैं। क्या क्या रहता है इसका उद्देश्य, क्या है? उद्देश्य तो बस यही है भाई, हर घर में तुलसी पूजा होती रहे बस। अच्छा, मैंने देखा है आपके कार्यक्रम में आप तुलसी वितरण भी करते हैं। उसके बाद में कार्यक्रम वितरण, अभी भजन चल रहे हैं, तो ये पूरा एक धार्मिक आयोजन रहता है? ये धार्मिक आयोजन ही रहता है। हाँ जी। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पूरे शहर से आ रही हैं महिलाएं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगहों से महिलाएं आई। हाँ जी। शादी का भी इस वक्त है, शादी का अरोड़ा है, इनसे जानेंगे। शादी का जी, तुलसी वितरण का कार्यक्रम तो हर साल करते ही हैं, भजन भी रहते हैं, तो मतलब पूरा माहौल जो है भक्ति में। हमारे साथ श्री हित संकीर्तन मंडली हैं, उनके सहयोग से और हमारे शहर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को उठाने के लिए वो हमारी सहायता करते हैं। ये पूरा का पूरा आयोजन सहयोग से हो रहा है। हमारा फाउंडेशन कोई भी ना तो 1 रुपया किसी से लेता है, और कहीं ना कहीं जहाँ भी हमें लगता है कि हाँ यहाँ मदद की आवश्यकता है, लाइफ है, हम लोग वहाँ मदद करते हैं सारे। और ये आज गीता जयंती भी है, तो गीता वितरण भी, गीता जी बिल्कुल, आज गीता जयंती भी है और इसके अलावा आज 11 भी है। शायद 11 के दिन ही जो है तुलसी पूजन जी। तो श्री हित क्योंकि 11 को बहुत मानते हैं, राधा जी का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, निवेदन करते हैं कि ये कार्यक्रम घर घर में हो। हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर तुलसी दिवस बने और सब सहयोग से, और मैं खुद कहती हूँ कि समाज के सामने अगर कोई समस्या आती है तो एक राजनेता से ज़्यादा समाज उसका समाधान करता है। वाकई बहुत बड़ी बात है। आजकल लोगों को उम्मीद भी सामाजिक लोगों से ही होती है। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं, राजनेता नहीं करते हैं। उसकी वजह है सामाजिक संस्थाओं का कोई अपना पर्सनल हित नहीं होता है। बच्चे जो आजकल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, बच्चों में पता लगना चाहिए कि हमारी संस्कृति एक्चुअल में है क्या। बच्चों को क्रिसमस पता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि तुलसी पूजन क्या होता है। तो बच्चों को इसका महत्व बताना बहुत ज़रूरी है। तो जरूरी है। आप भी थोड़ा आगे आ जाएं, बातचीत कर लेते हैं। ये इन्होंने सही कहा कि क्रिसमस डे भी है, वो क्रिसमस तो याद रखते हैं लेकिन तुलसी पूजन को याद नहीं रखते हैं। आपकी संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्या कहेंगे लोगों को? पता चलना चाहिए सर, आज के बच्चों को पता ही नहीं है। तुलसी साइंटिफिक रीजन से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आती है हमारे लिए, तो बच्चों को उसका महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हाँ जी। सिर्फ इसको धार्मिक तौर पे ना ले, मतलब इसको साइंटिफिक तौर पे भी ले कि तुलसी का जो महत्व है वो काफ़ी रहता है। मैडम इधर भी इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सौम्या शर्मा। जी, क्या लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई तुलसी के बहुत गुण हैं, पूजन के अलावा, धार्मिक के अलावा, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बीमारियां भी दूर करती है, तो जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनको शायद पूरी तरह से मालूम नहीं होता है। आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है, तो और क्या सोचते हैं आप? मेरी ये सोच है कि इस त्यौहार को अगर घर घर में मनाया जाए तो, और हमारे हिंदुत्व को जो दिखाता है, ये दर्शाता है। बस यही कहना चाहूँगी कि आज के दिवस को हम जो मना रहे हैं वो सभी अपने घर में मनाएं और हमारे साथ भी मनाएं। इनका मोटिव यही है कि घर घर तक पहुँचे। जो अलख इन्होंने जगाई है ये हर घर में जानी चाहिए। क्या कहेंगे निशा जी? अभी आपकी आवाज़ सुन रहा था, शायद आप ही गा रहे थे। बड़ी सुंदर इनकी आवाज़ है। तो तुलसी का बड़ा महत्व है, पूजन है। लोगों को ये तो मालूम होता है तुलसी विवाह होता है कार्यक्रम, तुलसी पूजन का थोड़ा कम है, तो क्या इसके बारे में बताएंगे? तुलसी पूजन का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि उसका भजन ऐसा रहा कि जहाँ तुलसी देखी जाती है नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि हम यदि तुलसी माँ की कथा को जाने तो लगभग पूरा विश्व इससे
संबंधित है जानता है उस कथा को। जालंधर की और श्री वृंदा की कथा को लगभग सभी लोग जानते हैं। उनका ऐसा पातिव्रत धर्म रहा कि उसके मात्र उस पातिव्रत धर्म से वो पूजनीय हो गई। अभी मुझे बता रहे थे, राधा जी मुझे बता रहे थे भी ये चाहते हैं कि घर घर में पूजन का पता लगे, तुलसी पूजन का घर घर में प्रचार हो। तो इसमें और कौन कौन किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं लोग? उसमें सबसे बड़ी बात कि उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस घर में हम तुलसी का पौधा देखते हैं, पहली बात तो वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। ये वृक्ष इसलिए वंदनीय है। सब कोरोना के वक्त भी कहा गया था कि तुलसी का सेवन कर ले ठीक ठाक रहेंगे। उसमें विशुद्ध पारा है, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए बिल्कुल मरकरी है उसमें, तो उसमें प्योर मरकरी है। हमारे सदगुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, जूना पीठाधीश्वर हमारे सदगुरुदेव भगवान, कि यदि तुलसी का एक पत्ता आप पानी के साथ निगल लीजिए तो आपके पूरे शरीर के घटक बदल जाएंगे। आपको बड़ा ज्ञान है, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि तुलसी का सेवन कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है? तुलसी को सबसे पहले तो बिना भगवान को अर्पित आप लेते हैं तो अपराध है। आप उनको प्रणाम करके उनको उतारिए, नाखून लगना नहीं चाहिए, और उसको भगवान को अर्पित करके बिना दांत लगाए पानी से निगल लीजिए। ये नियम जो है ना, आपको मालूम नहीं था किसी को, लेकिन आज ये नियम आप बांध ले। मेरे साथ रेखा दासी हैं और इनसे बात करेंगे। रेखा जी, भजन की 2 लाइनें सुना दीजिए दर्शकों को। श्री राधा 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 वृषभानु दुलारी श्री राधा हम सब की प्यारी श्री राधा कीरत की सुकुमारी श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा श्री राधा। बहुत बहुत सुंदर गाया, बिल्कुल नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई महामंत्र चल रहा है। हाँ, महामंत्र भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, लोग सुन पाएंगे। गोविंद जी भी यहाँ पर हैं। गोविंद जी, तुलसी के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। भारत की संस्कृति के अंदर जो 21 से 27 दिसंबर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाता है, और भारत के संतों ने जो भारत की मातृभूमि के अंदर एक इतिहास दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ने माँ तुलसी का जो शालिग्राम और तुलसी के कार्तिक मास के विवाह का जो कार्य रखा है, उसी सभी परंपराओं को लेते हुए आज भारतीय संस्कृति के सामने हम जो आज ये 25, 21 से 27 दिसंबर का जो शहीदी दिवस है, उस शहीदी दिवस के अंदर हम तुलसी माँ के पूजन को लेकर और श्रीमद् गीता का जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक कार्यक्रम किया, और 21 से 27 दिसंबर जो पूरे विश्व के अंदर गीता जयंती मनाया जा रहा है। आज उसी गीता जयंती के उपलक्ष्य को लेकर, भारतीय संस्कृति की परंपरा को लेकर आज ये ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जोड़ दिया है तमाम चीज़ों को, गीता महोत्सव को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी, अब सब चीज़ों को जोड़ दिया है।
मोहताज है। आनंद सिर्फ आपकी निष्ठा का मोहताज है और किसी चीज का मोहताज नहीं आनंद। सबसे बड़ी बात कि महा एकादशी आज है, श्री गीता जयंती आज है, इससे बड़ा अवसर, इतने सारे ठाकुरों का संग, इतने सारे रसिकों का संग, आपको पता नहीं, मुझे तो जीवन में बड़ा पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मस्ती में हरे कृष्णा सौ पौधे लगाए थे, बस इसी मंशा से लगाए थे भाई कहीं भी प्रोग्राम बनेगा तो वहाँ ये पौधे बांटे जाएंगे और जिस संस्था को ज़रूरत होगी वो मेरे घर से पौधे ले जाएंगे।